In the name of Allah, the most merciful, the most gracious, and may peace, mercy, and blessings of Allah be upon all of us. Assalamu alaikum, dear students. If you are new in this channel, so you may like and subscribe my channel and click the bell icon to get more notification of my videos. Welcome to this channel. Actually, in this lecture, I will explain you chemistry MCQs for MD-CAT entry test preparation. So here is the first question is the question number 1. The nucleus of an atom have what? The nucleus of an atom have neutrons and protons, because the nucleus contains neutrons and protons, and the nucleus is the part of the atom, and an atom has the nucleus which contains protons and neutrons. Protons possess positive charge and neutrons possess no any charge, but electrons possess a negative charge and electrons revolve round in a nucleus. और इलेक्ट्रॉन जो है आपकी नेगेटिव चार्ज पजेस करते हैं और वो न्यूक्लियस के बाहर मतलब रिवॉल्व राउंड करते रहते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती, और एक एटम का ये पार्ट है न्यूक्लियस, ठीक है। और बीच का जो मरकज़ है उसको न्यूक्लियस कहा गया है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और ये दोनों मिलकर एटॉमिक मास बनाते हैं। एक्चुअली द डेफिनेशन of atomic mass here is the sum of proton and neutrons is called atomic mass, ठीक है। और द atomic number की जो definition है वो है the number of proton is equal to the number of electron। सो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज द फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड बाय हु? इज कंडक्टेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बिकॉज रदरफोर्ड ने दिया था अल्फ़ा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड कॉइल ली थी और वहाँ से अल्फ़ा रेस पास करवाई थी, और अल्फ़ा रेस जो है बीच से पास नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जहाँ से पास नहीं हुई है इट मीन्स इट हैज़ हैवी मास। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मतलब हैवी मास है, और हैवी मास को बाद में उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, न्यूक्लियस में अंदर प्रोटॉन्स का नाम दिया, और जहाँ से इन्होंने कहा कि अल्फ़ा रेस पास नहीं हुई हैं तो वहाँ पे उन्होंने उनको नाम दिया कि ये जो है अल्फ़ा रेस जहाँ से पास नहीं हुई है ये है एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट एटम का। तो एटम को भी इन्होंने ऐसे ही कंसीडर किया एक्सपेरिमेंट इन्होंने गोल्ड कॉइल पे था, लेकिन उन्होंने जो कंसीडर किया वो एक एटम को कंसीडर किया कि जो एक एटम है आपका मतलब एक एटम के जो अंदर है वो मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हैवी मास है, वहाँ से अल्फ़ा रेस पास नहीं हो रही हैं, और जहाँ से हो रही हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्होंने ये कहा, ये था अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था। और रदरफोर्ड ने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड करते रहेंगे एक न्यूक्लियस में कंटिन्यूसली और एनर्जी लूज़ करेंगे, पर उन्होंने को जो करेक्ट किया था वो बोहर ने किया था। बोहर ने कहा कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व राउंड तो करेंगे पर वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर जब जंप करेंगे देन ही वो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, लूज़ करेंगे या गेन करेंगे, ठीक है। ये फिर एक और कॉन्सेप्ट है, जब और भी हमने एमसीक्यूज़ किए तो मैं आपको बताऊंगी। थर्ड क्वेश्चन है एटम इज़ टाइम्स बिगर देन न्यूक्लियस। हाउ मेनी टाइम्स एटम इज़ बिगर देन न्यूक्लियस? एटम इज़ बिगर देन न्यूक्लियस 10,000 टाइम्स, यानी कि एक एटम जो है वो 10,000 टाइम जो है बिगर है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस उतना छोटा है, ठीक है, जाहिर सी बात है वो एटम के अंदर है तो वो छोटा होगा। और फोर्थ क्वेश्चन है क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर। हियर इज़ द आंसर, ठीक है। बट फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है। क्वांटम नंबर जो आपका है वो डिस्क्राइब करता है एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, ठीक है, एक एटम के अंदर। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये है क्वांटम नंबर। अब 4 का टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो पहला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो आपको नंबर ऑफ़ शेल्स बताता है कि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है या फोर्थ शेल है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट जो शेल होता है वो मतलब कंटेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन करता है 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल कंटेन करता है 18 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ शेल जो कंटेन करता है वो 32 इलेक्ट्रॉन। ये 2n² फार्मूले के ज़रिए इन्होंने बताया। और जो n है वो नंबर ऑफ़ शेल है, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
जो है वो आपको बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी एक जो सब लेवल है उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, एस सब लेवल है उसमें आपका एक ऑर्बिटल है, पी में आपके 3 ऑर्बिटल हैं, डी में आपके जो है 5 ऑर्बिटल हैं, एफ में आपके 7 ऑर्बिटल हैं। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है आपको, ओरिएंटेशन बताता है उनकी, ठीक है। मतलब साइज़ बताता है उनकी कि एक ऑर्बिटल कितना बड़ा है या छोटा है। लेकिन अजीमुथल क्या करता है, वो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में मैं आपको दिखा देती हूँ कि अजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द शेप ऑफ ऑर्बिटल बिकॉज ही टेक्स द वैल्यू ऑफ एस इज़ 0 एंड वैल्यू ऑफ पी इज़ 1 एंड डी वैल्यू इज़ 2 एंड फॉर एफ वैल्यू इज़ 3। अब ये एस पी डी एफ क्या है, ये सब लेवल्स हैं, ये सब शेल्स हैं। मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में नहीं, सब शेल्स के अंदर रहते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, उनमें रहते हैं। अब ये सब शेल्स हैं और सब शेल्स जो हैं एस के लिए इन्होंने वैल्यू 0 ली। क्यों ली एस के लिए वैल्यू 0 और पी के लिए 1 और डी के लिए 2? बिकॉज कि इन्होंने एक फार्मूला लिया, एल इज़ इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एल की वैल्यू ये 0 1 2 3 ली है, एस के लिए 0 ली है, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक फार्मूला दिया, एल इज़ इक्वल टू एन माइनस 1। एन क्या है, नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल से इन्होंने 1 माइनस किया, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेल से इन्होंने 1 जो माइनस किया तो इनको जो वैल्यू मिल रही थी वो इन्होंने फिर जैसे एस की वैल्यू फिर एन से अगर -1 किया, जैसे फर्स्ट शेल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल से इन्होंने 1 को माइनस किया तो इनको वैल्यू मिली 0, ठीक है। अब इन्होंने पी ऑर्बिटल पे आए, पी सब लेवल पे आए, पी सब लेवल तो सेकंड शेल का था, तो सेकंड यानी एन है, यानी एन -2 किया इन्होंने, ठीक है। तो एन -1 किया और एन यहाँ पे 2 है तो 2 - 1 किया तो इनको 1 वैल्यू मिली। तो ये 1 वैल्यू इन्होंने पी के लिए रखी और फिर डी के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा डी जो है थर्ड शेल में है तो 3 - 1 कर दिया, फिर 2 वैल्यू इनको मिली इस तरीके से, यानी n-1 फार्मूले से इनको ऐसी वैल्यू मिली। और फिर ये वैल्यू के ज़रिए इन्होंने शेप बताया कि एस पजेज स्पेरिकल शेप और जो पी पजेज डम्पेल शेप, डी पजेज क्लोवर लीफ शेप, आर डबल डम्पेल शेप और जो एफ पजेज है वो 2 कॉम्प्लेक्स शेप पजेज करेगा, ठीक है। तो ये था मतलब आपका जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया अजीमुथल क्वांटम नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आते हैं आपके 5th नंबर MCQs पर, और जो 5th नंबर MCQs है वो डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम पर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम क्या है ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि स्पेक्ट्रम इज़ अ बैंड ऑफ कलर्स इज सीन इन अ रेनबो सच एज द रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, ठीक है। रेनबो आपका एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बाय देयर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब जो बैंड ऑफ कलर्स आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं रेनबो में वो एक लाइंस के थ्रू शो हो रहे हैं, ठीक है। अब लाइंस के थ्रू कैसे, जैसे कि आपको कलर क्यों शो होता है, जब लाइट इमिट होती है तभी आपको कलर शो होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो कलर्स की सेपरेशन हो रही है, ठीक है, लाइट की, ठीक है, बाय द डिफरेंट डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन हो रही है और वो लाइट टूट रही है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर पर, ठीक है। जब वो लाइट टूटेगी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर पर, ठीक है, तो वो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दीज टाइप ऑफ रेज इंक्लूडेड एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, आईआर, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव्स एंड जो है आपका विजिबल स्पेक्ट्रम एंड यूवी रेज भी होते हैं, ठीक है। और जो विजिबल स्पेक्ट्रम है ये विबग्योर बनाता है, यानी वी फॉर वायोलेट, बी फॉर ब्लू कलर, जी फॉर ग्रीन कलर, ये और वाई फॉर येलो कलर और ओ फॉर जो है वो आपका ऑरेंज कलर और आर फॉर रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्पेक्ट्रम बना ये पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो कलर शो करता है और जो यूवी स्पेक्ट्रम है आपका, यूवी रेज जो है इस स्पेक्ट्रम में आपकी वो जो है आपका कलरलेस शो करती हैं और उनकी जो है यूवी की जो वेवलेंथ है वो कम होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये लेफ़्ट टू राइट आप देख सकते हैं कि जो इनकी वेवलेंथ है वो बढ़ रही है, ठीक है,
और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, ठीक है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ हो रही है और यहाँ पे लेफ़्ट राइट आप देख सकते हैं, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी हो रही है, ठीक है। और जब आप राइट टू लेफ़्ट देखेंगे तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होगी, तो उल्टा है ये, ठीक है। तो ये उस रेस के हिसाब से है, उन वेवलेंथ्स के हिसाब से है, उन वेव्स के हिसाब से है जो जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ टूट रही थी। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, पहले आप ये पढ़ें, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विथ एनर्जी। सपोज़ कि सन की जो लाइट है वो इंटरेक्शन करेगी यहाँ पे किसी भी मैटर के साथ, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ, किसी भी मैटर के साथ, किसी भी मादे के साथ, ठीक है। तो इंटरेक्शन के बाद उनमें जो है क्या मतलब प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो वो जो लाइट है वो किस में टूटेगी, एक तो वो मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में टूट रही है, और उसके बाद वो अगर लाइट उसके साथ एब्जॉर्ब उस मैटर के साथ नहीं हो रही, वो मैटर उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, देन शो द कलर, ठीक है। तो वो कलर को क्या करेगा, शो करेगा। अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है सपोज उस लाइट को, ठीक है, और उस रेंज में वो आ जाता है, ठीक है, और उस कलर में वो आ जाता है, और अगर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है कि वो कलर शो फिर नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टैक्ट विथ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के इर्द गिर्द आपकी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती हैं, ठीक है। वो आपस में एक मतलब उनकी अट्रैक्शन होती है अपोजिट चार्जेस की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की। ये आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। जब वो कांटेक्ट करेगी एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एक मैग्नेट के साथ, ठीक है। तो आपके अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, ठीक है। तभी तो एक कंपास जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो मतलब जब भी अर्थ पे कोई चीज़ है, मैटर है या मेटल है या नॉन मेटल है, कोई भी मैटर है, मादा है, तो उसके साथ जब वो सन की लाइट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब आपकी किसी भी लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हर लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वो जब उसके साथ इंटरेक्शन करेगी तो वो जो टूटेगी फिर उन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब जो वो टूट रही है उस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, उन कलर्स में, तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। और जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव, वहाँ पे मतलब एक वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ की हाईएस्ट पॉइंट होगी। वेव सपोज वो मूव कर रही है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव में, तो उसको क्रेस्ट कहते हैं। अगर लोएस्ट में कर दिए तो उसको ट्रफ कहते हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी स्प्लिट इनटू रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो स्प्लिट होगी बहुत सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ में। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल कि उनका टाइप्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो टाइप्स हैं वो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज एंड यूवी रेज, ठीक है। तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, ये पूरा इस पे ही डिपेंड था, इसीलिए मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ें समझाई, ताकि अब हम जहाँ यहाँ पे आएँ तो आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि लाइमन सीरीज़ इज़ फाउंड इन विच रीजन। लाइमन सीरीज़ एक्चुअली फाउंड इन यूवी रीजन। जैसे आपने इस फिगर में देखा, पहले वाली फिगर में मैंने आपको स्पेक्ट्रम दिखाया यहाँ पे यूवी रीजन का, यहाँ पे वो फॉल हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे वो क्या जो सीरीज़ है आपकी, वो इस सीरीज़ में, इस स्पेक्ट्रम में फॉल होंगी, यूवी स्पेक्ट्रम में फॉल होंगी, ठीक है। जो 5th क्वेश्चन है आपका वो है कि लाइमन सीरीज़ इज़ फाउंड इन विच रीजन। लाइमन सीरीज़ आपकी यूवी रीजन में फॉल होती है, इसीलिए यहाँ पे हम उसी को ही मतलब टिक करेंगे, क्योंकि ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइमन सीरीज़ का यूवी रीजन, और बाल्मर सीरीज़ जो है वो आपकी विजिबल रीजन, और पास्टिन सीरीज़ जो है वो आपकी आईआर रीजन में फॉल करेंगी। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि क्या फॉल करेगी। एक्चुअली लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं, क्या मतलब, या तो लाइट फॉल कर रही है या फिर इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहे हैं। इसको जब मैं एक्सप्लेन करूँगी देन ही आप समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे जो सीरीज़ हैं ये सीरीज़ क्या है आखिर।
तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो लाइंस हैं ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल लाइंस हम इनको क्यों कह रहे हैं, और यहाँ पे जो है यूवी एंड आईआर रीजन में ये स्पेक्ट्रल जो लाइंस हैं वो फॉल होती हैं, ठीक है। अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो इन्हीं रीजन्स में क्यों फॉल होती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए फॉल होती हैं कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनर्जी है हमने इलेक्ट्रॉन को, सपोज़ कि लाइमन सीरीज़ जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ठीक है, एक एटम के न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो हम उसको फिर उतनी एनर्जी ज़्यादा देंगे ताकि वो जो है, सपोज़ इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल में चला गया है, हायर से फर्स्ट शेल पे क्या कर रहा है, n=1, देख सकते हैं आप लाइमन सीरीज़ के सामने लिखा हुआ है n=1, और हायर सीरीज़ से वो n=1 लाइमन सीरीज़ में जंप करेगा, ठीक है। तो हम अगर वो फर्स्ट शेल में जंप करेगा, n=1 मीन्स फर्स्ट शेल में जंप कर रहा है किसी भी हायर शेल से, तो उसको हम लाइमन सीरीज़ कहेंगे। और वो जब फर्स्ट शेल में जंप करेगा तो उसको फिर उतनी एनर्जी देनी होगी, ठीक है, क्या होगी, देनी होगी, यानी कि हमें फिर उसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी होगी ताकि वो उतनी इलेक्ट्रॉन जंप कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट शेल में तो उसको हम फिर लाइमन सीरीज़ कहेंगे। ये आपकी सीरीज़ है। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज़ किसी हायर शेल से बाल्मर सीरीज़ में जंप करता है तो इट मीन्स वो सेकंड शेल में जंप कर रहा है, सेकंड शेल में जंप करता है तो हम उसको बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर से थर्ड शेल में करेगा जंप तो हम उसको फिर बास्टन सीरीज़ कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर से फोर्थ में करेगा तो हम उसको फिर ब्रैकेट सीरीज़ कहेंगे। और अगर फिफ्थ में करेगा जंप किसी हायर सीरीज़ से, हायर लेवल से, ये सारी जो है शेल्स हैं, ठीक है, और इस लेवल्स या शेल्स बात एक ही हैं, ठीक है। तो उनमें अगर 5 शेल में करेगा, 5 सब लेवल में करेगा तो हम उसको पी फंड सीरीज़ कहेंगे। और उसमें जो है वो न्यूक्लियस के करीब है तो उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए 0.54 हम एनर्जी उसको देंगे, ठीक है। और जैसे कि ये एनर्जी आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी एनर्जी जो न्यूक्लियस के करीब है वो ज़ीरो एनर्जी बिल्कुल भी हमने दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दी है, उसको एनर्जी बिल्कुल भी ज़ीरो दी हुई है। जब भी वो किसी हायर में, सपोज़ इलेक्ट्रॉन जो है हायर में है, तभी वहाँ पे ज़ीरो एनर्जी है, ठीक है, वहाँ से वो जंप कर रहा है। तो जहाँ पे वो जंप करेगा उसको फिर उतनी एनर्जी की नीड होगी, सही है। यहाँ पे जो है 13.6 है नेगेटिव में लाइमन के लिए, इसको इतनी एनर्जी की नीड है। सपोज़ ये यहाँ पे जंप करके आया है इलेक्ट्रॉन किसी हायर से फर्स्ट शेल में, ठीक है, लेकिन जब ये फर्स्ट शेल से वापस जब उस हायर में जंप करेगा तो उसको उतनी एनर्जी वापस करनी होगी, उसको उतनी एनर्जी क्या करनी होगी, लूज़ करनी होगी, ठीक है। तो ये है आपकी सीरीज़, और यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन ये है कि लाइमन सीरीज़ जो है आपका किस रीजन में फॉल होता है, ठीक है। तो आप बताएंगे जो लाइमन सीरीज़ है वो यूवी रीजन में क्या होता है, फॉल होता है। और ये जो है सारा, ये एक आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लगाया था, और फिर उसमें क्या किया था, उसको हमने मतलब एक सोर्स प्रोवाइड किया था इलेक्ट्रिसिटी, और देन जो है वो हाइड्रोजन गैस ब्लू लाइट शो कर रही थी, और उस ब्लू लाइट को लेकर हमने फिर एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, ठीक है, यानी कि स्पेक्ट्रम वेव्स को मतलब मेजर करने की एक मतलब मशीन होती है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है, स्पेक्ट्रम से लिया गया है स्पेक्ट्रो, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कलर्स को, वहाँ पे लाइट को मेजर किया जाता है, वहाँ पे हम ब्लू लाइट को मेजर करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर पे, फिर वहाँ पे वो डिफरेंट लेंथ्स और डिफरेंट वेवलेंथ्स और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, और जो दिखाएगा कि ये जो है ब्लू लाइट जो है आपकी विजिबल रीजन में आती है, तो इट मीन्स फिर वो जो है पार्ट है विजिबल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये पूरी जो है आपकी सीरीज़ है, सही है। और यहाँ पे जो है आपका इसका आंसर जो है लाइमन सीरीज़ का वो आया है अल्ट्रा वायलेट रीजन। यहाँ पे सी जो है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन है, यहाँ पे एन थोड़ी फिगर में आ गई है, लेकिन इसका आंसर क्या है, अल्ट्रा वायलेट रीजन ही है इसका आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन है वो भी इसी पे ही डिपेंड है, यहीं से लिया गया है। पी फंड सीरीज इज़ फाउंड इन विच रीजन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो फिफ्थ सीरीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर से फिफ्थ शेल में जंप करेगा तो वो पी फंड सीरीज़ होगी। और पी फंड सीरीज़ आई आर रीजन में आती है, आई आर रीजन में फॉल करते हैं ये जो आपकी लाइट है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर क्या होगा, इंफ्रारेड रीजन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी सीरीज़ थी। आगे भी हम इसी चैप्टर को फॉलो करेंगे, इसी चैप्टर को पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर क्लास के को। तो अभी इसके और भी मतलब रहते हैं एमसीक्यूज, सही है। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम या बैंड ऑफ लाइंस, अभी भी इसमें जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।